भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोंदिया नगर परिषद के गठन को 1 महीना बीत चुका है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति ने पदभार भी संभाल लिया है, लेकिन शहर वासियों को अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट के जिला अध्यक्ष और नगर सेवक पंकज यादव ने नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नगर सेवक पंकज यादव ने आरोप लगाया है कि गोंदिया शहर में नियमित कचरा संकलन नहीं हो रहा, नालियों की सफाई नहीं की जा रही, मच्छरों के नियंत्रण के लिए दवा छिड़काव बंद है और आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा नगर परिषद की जर्जर स्कूल इमारतों के नवीनीकरण और गटर योजना के नाम पर खोदे गए रास्तों की मरम्मत की भी मांग की गई है। यादव ने कहा है कि यदि नगर परिषद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो वे नगर परिषद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। पहला मेरा मुद्दा है कि हमने जो शिक्षा के लिए इसके पहले जो प्रतिवेदन दिया था चुनाव के पहले, आरोग्य के लिए, साफ सफाई के लिए, इन सारे मुद्दों के लिए ये हमारा आंदोलन आचार संहिता चुनाव के चक्कर में रुक गया था। अब इसे हम पुनः चालू करें। मैं भी चुनाव जीत के आया हूँ, ये सारी चीज़ हम फिर से चालू करने जा रहे हैं और हम चुनाव जीते, हमारे पक्ष का आघाड़ी का नगर अध्यक्ष है, मगर जनता होती है। जनता की अगर हम नगर सेवक है, प्रतिनिधि है, तो लड़ाई लड़ने का काम हम कर रहे थे और करते रहेंगे। ये उसके बाद आज मच्छर मारने की दवाई नहीं है, आज कुत्ते पकड़ने के लिए, जानवर पकड़ने के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्चा किए गए, मगर आज वही परिस्थिति है। छोटे बच्चे से बड़े से लेके बुजुर्ग तक के लावारिस कुत्ते काट रहे हैं, जानवर है। ये सारी चीज को करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नगर परिषद के पास 3000 रुपये डीजल भरने के लिए नहीं है और नए केबिन बन रहे हैं, नए ख्याल से अपनी बैठने की व्यवस्था हो रही है। तो आप जनता के प्रतिनिधि बनने के कोई आया हो या कोई भी पक्ष का हो, उसने लड़ाई लड़ना चाहिए, हमारा दायित्व है। और शिक्षा की जो बिल्डिंग एक जर्जर गिर रही है उसके तरफ ध्यान नहीं है। इसको आकर्षित करने के लिए पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मगर जनता का प्रतिनिधि हो, जनता की लड़ाई के लड़ने के लिए आज सामने फिर आया। मैंने बताया ना कि मैंने सोमवार को CO साहब को उनके प्रतिनिधित्व के रूप में सवाल आके साहब दिए थे और सैनिटेशन डिपार्टमेंट की जो मैडम थी उनको दिया, और उसके बाद अगर वो हमारी मांगे पूरी तरह से पूर्ण नहीं करेंगे तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम सोमवार मंगलवार को बकायदा परमिशन लेकर हम वहाँ पे धरना में बैठेंगे नगर परिषद के सामने। हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस का नगराध्यक्ष चुना गया है, जिसे शिवसेना ठाकरे गुट का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में पंकज यादव ने नगराध्यक्ष और मुख्याधिकारी को साफ संदेश दिया है कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जनता से किया गया वादा निभाना ही असली राजनीति है। अब देखना होगा कि नगर परिषद प्रशासन इस ज्ञापन को कितनी गंभीरता से लेता है और शहर की समस्याओं का समाधान कब तक होता है, ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। महायुति का नहीं, महागठबंधन का नगर अध्यक्ष है और नगर अध्यक्ष को भी हमने जो प्रतिवेदन दिया, उन्होंने ये आज की तारीख की जो काम है, नगर अध्यक्ष ने सारे कामों को डिपार्टमेंट वाइज दे दिया गया और जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट का काम है कि उसके ऊपर अमलबजानी करना है। हमने पहले मैंने ये भी कहा कि नगर परिषद में गत 4 साल की जो प्रोसीडिंग है, उसके पहले के 5 साल की प्रोसीडिंग वो सारी लाई जाए, और जो पत्र जो भी संस्था ने विरोध किया है शहर के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए, जनता को सुख सुविधा मिलना चाहिए, वो अगर नहीं होगी तो लड़ाई लड़ेंगे। नगर अध्यक्ष महोदय ने सभी अल्टीमेटम दिया हुआ है और पत्र के बाद CO साहब से कॉन्टेक्ट किया गया। नगर अध्यक्ष भी काम करेगा, अगर नगर अध्यक्ष काम नहीं करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे हमारे पक्ष का हो, हमारी सरकार का हो या कोई भी हो।
भंडारा शहर में मोबाइल गुम होने की एक और घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भंडारा निवासी सोहेल खान चांद खान उम्र 42 वर्ष का Vivo 15 कंपनी का मोबाइल त्रिमूर्ति चौक स्थित फ्रूट की दुकान पर जाते समय रास्ते में गिर गया, जिससे वह गुम हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने तुरंत भंडारा पुलिस को सूचना दी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है ताकि मोबाइल का जल्द पता लगाया जा सके। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अपने मोबाइल फोन और कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। जिला पुलिस ने अत्याधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन खोजने में सफलता प्राप्त की है। केंद्र सरकार के CEIR पोर्टल की सहायता से पुलिस ने विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद कर उनके मूल मालिकों को वापस सौंपे। जानकारी के अनुसार जिन नागरिकों के मोबाइल फोन खो गए थे उन्होंने संबंधित थानों में शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों को CEIR पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तकनीकी जाँच शुरू की और ट्रेस किए गए मोबाइल फोन साकोली के 5 नागरिकों को पुलिस निरीक्षक आचरेकर के हाथों लौटाए गए। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर नागरिकों ने पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती और प्यार का झांसा देकर एक 20 वर्षीय युवक ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण किया। इस घिनौनी करतूत के कारण नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई है, जबकि आरोपी युवक मौका पाकर फरार हो गया है। पीड़िता की शिकायत पर वठी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ऑनलाइन दोस्ती के खतरनाक परिणाम सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार भंडारा के पास बेला निवासी एक 15 वर्षीय किशोरी की इंस्टाग्राम के जरिए पांजरा कांद्रे निवासी 20 वर्षीय स्वप्निल ढोके से दोस्ती हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती जान पहचान में बदली और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर एक लॉज में ले गया, जहां उसने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। तुमसा तहसील क्षेत्र में रेत घाटों के लिलाव के बाद अवैध रेत परिवहन फिर से शुरू होने के संकेत मिले हैं। रात में स्थानीय अपराध शाखा के उड़न दस्ते ने शहर के रविदास नगर क्षेत्र से बिना अनुमति रेत भरकर तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। पुलिस उप निरीक्षक के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में ट्रैक्टर चालक डोंगरला निवासी प्रमोद उमराव बनकर उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से लगभग 8 लाख रुपए कीमत का ट्रैक्टर और 6,000 रुपए प्रति ब्रास मूल्य की रेत सहित कुल माल जब्त किया गया। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह ट्रैक्टर मालिक डोंगरला निवासी महेंद्र बाबूलाल पटले के कहने पर रेत की अवैध ढुलाई कर रहा था। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के निर्देश पर की गई। अभियान में अधिकारी पाटिल, पुलिस हवालदार कैलाश पटोले, गार्डवे, पुलिस सिपाही गबने तथा चालक बागड़े ने सहयोग किया है। भंडारा जिला सामान्य अस्पताल तथा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय भंडारा में मरीजों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर त्रुटियां पाए जाने पर डॉक्टर प्रशांत पडोले ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि मरीजों को निकृष्ट, अस्वच्छ तथा कुछ स्थानों पर कच्चा भोजन परोसा जा रहा था। साथ ही रसोई घर में नियमों के विरुद्ध घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किए जाने का मामला भी उजागर हुआ। मरीजों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा डॉक्टर प्रशांत पडोले ने कहा। इस संबंध में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय भंडारा के अधिकारियों को विस्तृत जांच के आदेश दिए गए। दोषी ठेकेदार के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई, बिलों पर रोक लगाने तथा ठेका निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही 8 दिनों के भीतर विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए। मरीजों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा डॉक्टर प्रशांत पडोले ने कहा। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के लिए वे सजग और प्रतिबद्ध है।